हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अलावा अगर आपको बाकी क्वेश्चंस भी देखने हैं कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, वहां जाकर एक्सेस ले सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A K अल्फा L बीटा। हमें बताना है इनमें से क्या करेक्ट है। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ना, तो ये वो क्वेश्चन है जहां पे एग्जामिनर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं वो भी बताऊंगी आपको। सबसे पहला ऑप्शन है द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 1। मैंने आपके साथ एक PYQ शेयर किया था जिसमें हम लोगों ने डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फॉर कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किया था। मैंने इन डिटेल डिस्कस करवाया था आपको। मे बी आप में से एक का कमेंट भी था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन डिग्री ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को चेक करना आना चाहिए। देखिए डिग्री ऑफ होमोजेनिटी वाले में मैंने आपको बताया था, अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन को इस तरीके से लिखूं तो मैं बोलती थी कि मेरा जो k है दैट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, और अल्फा प्लस बीटा कॉब डॉगलस के केस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले अगर फर्स्ट ऑप्शन के बारे में देखें, द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम इस कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को देखें, क्या मैं इसको देखकर बोल सकते हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1? इट कैन बी एनी नंबर ना, तो फर्स्ट कैन नॉट बी करेक्ट, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड, द डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन इज अल्फा प्लस बीटा। डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है, तो मैंने सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है कि कॉब डॉगलस के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा तो नहीं हो सकता, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कैन नॉट बी द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, इट इज ऑलवेज 1। तो बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सी पे आइए, सी इज द ऑप्शन जहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा। जब मैंने आपके साथ आउटपुट इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया तो हमारा क्या आया, हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी लेबर के लिए अल्फा आया और कैपिटल के लिए बीटा आया। अब दिमाग में जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो अल्फा और बीटा घूम रहा है कि लेबर की जो आउटपुट इलास्टिसिटी है दैट मस्ट बी अल्फा और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल बीटा है, तो उस अकॉर्डिंग आप सी को इनकरेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है, हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन हमने कैलकुलेशन के लिए लिया दैट वाज ए एल अल्फा के बीटा, जनरलाइज्ड प्रोडक्शन फंक्शन है, लेकिन इन्होंने अल्फा और बीटा को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल तो क्या आएगा, इट इज अल्फा, बिकॉज के ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ के हमें देखना है। तो यहाँ पे आप लोग दिमाग नहीं लगाते और अक्सर ऐसा होता है। तो जब के इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बोलेगा तो कैपिटल के ऊपर का एक्सपोनेंट देखिए, लेबर बोलेगा लेबर के ऊपर का एक्सपोनेंट देखना है, अल्फा बीटा भूल जाइए। कौन सा एक्सपोनेंट के ऊपर है दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, कौन सा एक्सपोनेंट आपका लेबर के ऊपर है दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, बिकॉज सी मैंने आपको बता दिया करेक्ट है। अब कई बार क्या होता ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते तो हम कई बार डी को भी मार्क कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, हमें कैलकुलेशन आना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट का भी, एवरेज प्रोडक्ट का भी। तो मुझे अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है, मैं एक ही फैक्टर का निकालूंगी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है, इट कम्स टू बी ए बीटा के अल्फा एल बीटा -1। नाउ मुझे क्या देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा डिवाइडेड बाय एल, इट कम्स टू बी ए के अल्फा एल बीटा -1। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बीटा एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमेशा बराबर नहीं होता, कुछ केसेस होंगे जहां पे बराबर होता है बट यहाँ पे बराबर नहीं होता। आप लोग आहूजा खोलेंगे, वहां देखिए एक केस दिया हुआ है जहां पे बराबर है, तो डी भी क्या है, इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या था, सी। आई होप समझ आया।